दोस्तों, एक बहुत ही गरीब लड़का नदीम इंडिया से जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए। वह 2 साल का वीज़ा लेकर जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के औरतों के हवस का शिकार बन जाता है। दोस्तों, अब वह वहाँ के औरतों को खुश करने लगता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे उस लड़के का लगभग 2 साल गुजर जाता है सऊदी अरब में। लेकिन दोस्तों, इन 2 साल के अंदर में वह लड़का करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, आखिर वो लड़का वहाँ पर ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से वह करोड़पति बन जाता है? आइए पूरी कहानी को देखते हैं, तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं विवेक आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। जौनपुर जिले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नदीम था। नदीम माँ बाप का इकलौता बेटा था और वह बहुत ही गरीब फैमिली से होता है। उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। घर की हालत बहुत ही खराब थी, बस से बदतर घर की हालत थी। अगर वो एक समय खाना खाते तो दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था, इतनी उसके घर की हालत खराब थी। अब नदीम बड़ा हो चुका था। वो पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था वहाँ, और वहाँ मजदूरी वगैरह नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपने घर की हालत बदलनी थी। तो एक दिन वो लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे सऊदीया जाना है, वहाँ जाकर काम करना है ताकि मैं इतने पैसे कमा कर आप लोगों को भेज सकूं कि आप अपना अच्छा सा ज़मीन खरीद कर घर बार अच्छे से बना सकें। तो नदीम की माँ कहती है कि बेटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। अगर तुम भी हम लोगों को छोड़कर चले जाओगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? तुम कमाने जाओगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। शादी कर लोगे तो बहू घर में आ जाएगी, तो वह हम लोगों की देखभाल करेगी और तुम चले जाना सऊदी अरब कमाने के लिए। लेकिन नदीम जो होता है, कहीं न कहीं तो इनकार कर रहा होता है, लेकिन आखिर में अपनी माँ की बात को मान लेता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। तभी नदीम की माँ उसका रिश्ता देखती है और उन्हें एक अच्छी सी लड़की मिलती है। गरीब फैमिली की लड़की होती है वह। उस लड़की का नाम होता है शहनाज। शहनाज के साथ नदीम की शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने तक वह अपनी बीवी के साथ रहता है और इधर वो पासपोर्ट बनवाता है और वीज़ा का भी काम करवाता है। वीज़ा जब अप्लाई हो जाती है, उसका वीज़ा आ जाता है उसके पास। उसके बाद नदीम अपने घर वालों को बताता है और तय समय पर चला जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचता है तो नदीम की नौकरी लगती है एक शेख के घर में। उसे ड्राइवरी का काम मिलता है। दोस्तों, शेख के घर में शेख की बीवी और उसकी एक बेटी थी, यानी कि शेख के पूरे परिवार में 3 लोग थे। और शेख का काजू का बहुत बड़ा बिजनेस था। वह बहुत ही अमीर आदमी था। अब शेख की जो बीवी थी वो हमेशा ऑफिस जाया करती थी रोज़ाना, और उसकी बेटी भी कॉलेज जाया करती थी। तो उन दोनों के लिए उसे ड्राइवर चाहिए था। तो उसने नदीम को नौकरी पर रख लिया और नदीम को अच्छे से काम समझा देता है कि रोज़ाना तुम्हें मेरी बीवी को ऑफिस छोड़ना है, ऑफिस से घर लाना है, और मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ना है और उसे भी कॉलेज से फिर घर वापस लाना है।
शेख उसे अच्छे से उसका काम समझा देता है और उसे क्वार्टर दे देता है अपने घर के बगल में ही। अब नदीम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने लगता है। वह न किसी लड़की की तरफ देखता न किसी से बात करता, क्योंकि नदीम को इस चीज़ का भी डर होता है कि सऊदी अरब में जो कानून है वो बहुत ही कड़ा है। वहाँ पर अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। इस वजह से नदीम चाह कर भी किसी लड़की से न वो बातें करता और न ही किसी लड़की के ऊपर नज़रें उठाकर देखता। बस अपने काम से मतलब रखता। जो शेख की बीवी और बेटी थीं, वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बुर्के में ही निकलती। उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखती थीं। अब नदीम तो रोज़ शेख की बेटी और बीवी को हमेशा उनकी मंजिल तक छोड़ दिया करता था और वहाँ से फिर रिसीव कर लिया करता था। अब एक दिन अचानक से शेख को बिजनेस के सिलसिले से अमेरिका जाना पड़ता है, तो वह नदीम को अच्छे से समझा देता है कि देखो, मैं जा रहा हूँ अमेरिका किसी काम से, तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखना और मेरी बीवी और बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। बस इन्हें टाइम से अपने अपने मंजिल पर छोड़ देना। तब नदीम शेख से कहता है कि जी मालिक, आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए अपने काम के लिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। घर पर किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं न हमेशा यहाँ हूँ और हमेशा हाजिर रहूँगा हर वक्त। और शेख चला जाता है अमेरिका। जब शेख की बीवी होती है वो ऑफिस आना जाना करने लगती है। उसको नदीम हमेशा वक्त पर छोड़ दिया करता था। अब एक दिन शेख की बीवी को तो वह ऑफिस छोड़ देता है, लेकिन शाम का वक्त शेख की बीवी नदीम को कॉल करके कहती है कि नदीम आ जाओ मुझे लेने के लिए। उस दिन जो नदीम होता है, उस दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। उसको बहुत तेज़ बुखार लगी हुई होती है, तो वह अपनी मैडम से कहता है कि मैडम, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं आ पाऊँगा। आप ऐसा करिए कि कोई दूसरी गाड़ी से आ जाइए। दोस्तों, उसकी मैडम होती है वह काफ़ी समझदार होती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुम आराम करो, मैं कोई दूसरी गाड़ी से आ जाती हूँ। दोस्तों, लेकिन फिर नदीम उसी वक्त तुरंत अपनी मैडम को कॉल कर कहता है कि नहीं नहीं मैडम, आप रुकिए, आप दूसरी गाड़ी से मत आइए। अगर यह बात मालिक को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। हो सकता है कि मुझे काम से ही निकाल दें, क्योंकि वो कह कर गए थे कि घर के लोगों का अच्छे से ख्याल रखना। इसलिए आप वहीं पर रुकिए, मैं 2 मिनट पे वहाँ पर आता हूँ। दोस्तों, उसकी मालकिन होती है वहीं पर खड़ी इंतज़ार कर रही होती है। नदीम तुरंत पहुँच जाता है अपनी मालकिन को लेने के लिए और फिर उसकी मालकिन गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन उसकी मालकिन उससे कहती है, नदीम, गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले चलो, तुम्हें डॉक्टर से चेकअप कराना है। नदीम तुरंत गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाता है अपनी मालकिन के साथ। वहाँ पर मालकिन उसका डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराती है, दवा लेती है। अब जो डॉक्टर होते हैं वह कहते हैं कि इसको 21 दिन के लिए बेड रेस्ट देना होगा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मालकिन कहती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए सुल्तान साहब, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी, फैमिली मेंबर की तरह ही मैं इसका ख्याल रखूँगी। दोस्तों, उसके बाद दवा वगैरह लेकर जो मालकिन होती है नदीम के साथ घर पहुँचती है। अब नदीम को लेकर वह घर के अंदर चली जाती है, उसको बैठाती है हॉल रूम में। पहली बार जब वह मालकिन की बेटी को देखता है
तो नदीम एकदम से दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, शेख की जो बेटी होती है वह बेहद खूबसूरत होती है। एकदम गोरा रंग होता है, मानो ऐसे कि कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन हो। इतनी खूबसूरत होती है वो। नदीम उसे देखकर एकदम से दंग रह जाता है, लेकिन दोबारा उस लड़की की तरफ नज़र नहीं उठाता। दोस्तों, अब नदीम को उसकी मालकिन उसी घर में अलग से कमरा दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मालकिन चली जाती हैं किचन में और नदीम के लिए कुछ बना कर लेकर आती हैं। उसे खाना भी खिलाती हैं, उसके बाद दवा खाने के लिए देती हैं। बिल्कुल नदीम का वो ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे कि वह उसी के घर का कोई मेंबर हो। वो अच्छे से ख्याल रखती हैं। कुछ घंटों के बाद नदीम का बुखार उतर जाता है तो नदीम चला जाता है अपने क्वार्टर में और वहाँ जाकर लेट जाता है। और कुछ घंटों के बाद जो शेख की बेटी होती है वह नदीम को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि नदीम, तुम क्यों चले गए यहाँ से? जल्दी आओ यहाँ और तुम अपने कमरे में ही रहो। दोस्तों, तब नदीम कहता है कि नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ और मेरा बुखार उतर गया है और मैं यहाँ अपने क्वार्टर में सो रहा हूँ। तो उसकी मालकिन कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें अभी आना होगा यहाँ। तब नदीम उठता है और चला जाता है अपनी मालकिन के पास। मालकिन के पास जाने के बाद मालकिन उससे कहती है कि जाओ तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। और नदीम चला जाता है, कमरे में रेस्ट करता है। उसकी मालकिन उसके लिए चाय लेकर आती है। 2 कप चाय होता है। मालकिन और नदीम उस कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। अब चाय पीने के बाद मालकिन उसी के बिस्तर में बगल में लेट जाती है और कहती है कि नदीम, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरा पैर दबा दो। तो नदीम कहता है कि अरे मैडम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं ज़रूर आपके पैर दबा दूंगा। और नदीम मालकिन का पैर दबाने लगता है। अब जो मालकिन होती हैं उनकी नीयत में खोट होती है, वह उसके साथ कुछ और ही करना चाहती थीं। दोस्तों, अब नदीम की जो मालकिन होती हैं नदीम को अपने बगल में लिटा लेती हैं और नदीम का हाथ पकड़कर अपने ही बदन में इधर उधर नदीम का हाथ फेरने लगती हैं। अब नदीम पूरी तरह से डर जाता है और इस बात का विरोध करने लगता है अपनी मालकिन से। वह कहता है कि मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? ये सब गलत है। दोस्तों, नदीम की मालकिन कहती है कि देखो नदीम, तुम्हारे जो मालिक हैं वह बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। अब वो हमें वह सुख नहीं दे पाते और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब करो, तुम मुझे खुश कर दो। इसके बदले तुम जो चाहोगे, मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नदीम फिर भी इस बात का बहुत विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं मालकिन, ये सब बहुत गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकता। तब उसकी मालकिन होती है नदीम को धमकी देना शुरू कर देती है और कहती है कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे साथ ये सब काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी थाने में जाकर कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। और तुम अच्छे से जानते हो कि सऊदी का कानून क्या है। अगर यह बात थाने तक पहुंच गई तो तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हें फांसी भी हो सकती है। तब नदीम डर जाता है और अपनी मालकिन को पूरी तरह से खुश करने लगता है। इतना खुश कर देता है
कि उसकी मालकिन उसे अलग से उस काम की सैलरी देने के लिए तैयार हो जाती है जो शेख उसे दिया करता था। अब शेख जितनी सैलरी नदीम को देता था उससे डबल सैलरी उसकी बीवी नदीम को देने लगती है हर महीने। अब नदीम को न चाहते हुए भी जब शेख की बीवी को मौका मिलता नदीम को उसके साथ संबंध बनाया करता था, उसे खुश किया करता था। अब उसे 3 सैलरी मिलने लगी थी हर महीने और इसी तरह से वह अपनी मालकिन के साथ संबंध भी बनाया करता था। दोस्तों, अब बीच में एक दिन नदीम अपने घर फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कल 8 लाख रुपए लगा देता हूँ, आप उस 8 लाख रुपए से एक अच्छा सा ज़मीन खरीदना और वहाँ पर घर बनाना। दोस्तों, ठीक उसके अगले ही दिन नदीम अपने घर पर 8 लाख रुपए भेजता है, जिस पैसे से उसके माँ बाप अच्छा सा ज़मीन भी खरीदते हैं और घर वगैरह सब अच्छे से बना लेते हैं। दोस्तों, नदीम की माँ 2-3 महीनों के बाद फिर से अपने बेटे से बात करती हैं और कहती हैं कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें सऊदीया में, अब घर आ जाओ, वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, घर वगैरह सब बन चुका है, अब तुम यहीं पर रहकर कुछ अच्छा सा काम करना और हमारे साथ रहना, अब तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तब नदीम कहता है कि नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं आ सकता, 2 साल का वीज़ा है मेरा, जब तक 2 साल पूरे नहीं हो जाते मैं नहीं आ सकता, 2 साल के बाद मैं पक्का आ जाऊँगा घर, आप टेंशन ना लो। दोस्तों, इतना कहकर नदीम फ़ोन रख देता है। इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन नदीम दोपहर का वक्त होता है। नदीम अपनी मालकिन के कमरे में मालकिन के साथ संबंध बना रहा होता है, तो उन दोनों की आवाज़ें हैं। ज़्यादातर उसमें मालकिन की जो आवाज़ थी वह कमरे से बाहर निकल रही थी, वो भी अजीबोगरीब आवाज़ थी। अब किस तरह की आवाज़ हो सकती है आप बखूबी समझ सकते हैं। अब जब वो आवाज़ बाहर निकलती है तो उसकी जो बेटी होती है वो भी घर में ही थी। अब यह आवाज़ सुनने के बाद जब वो ये जानने के लिए इधर उधर देखती है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, अब वह अपनी माँ के कमरे की ओर जाती है और झांक कर देखती है तो अपनी माँ और ड्राइवर को यानी कि नदीम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब चुपचाप बेटी खड़े होकर यह सब नज़ारा देखती है और देखने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद वो वही सब कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में यही सब बातें गूंज रही होती हैं। वही सब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी माँ एक ड्राइवर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, अब इस तरह से दूसरा दिन निकल जाता है। नदीम अपनी मालकिन को ऑफिस छोड़कर अपने रूम में आकर लेटा हुआ होता है तो बेटी घर में अकेली होती है और उसकी माँ चली गई होती है ऑफिस। अब वह बेटी नदीम को कॉल करती है, कॉल करके कहती है कि तुम घर पर जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तो नदीम घर के अंदर जाता है। शेख की बेटी अपने कमरे में होती है। वह नदीम को अपने कमरे में बुलाती है, उसके बाद अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों, उसके बाद शेख की बेटी नदीम से कहती है कि तुम मेरे साथ वही सब करो जो तुमने कल मेरी माँ के साथ किया था। यह बात सुनकर अब तो नदीम एकदम से चौंक जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि अगर इसने वो सब कुछ देख लिया था तो उसने विरोध क्यों नहीं किया, ये चुप क्यों थी और मुझे आज ये सब क्यों करने को कह रही है कि मेरे साथ भी तुम वही सब करो। नदीम तुरंत ही अपने कदम पीछे हटा लेता है
और कहता है कि मालकिन आप क्या कह रही हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि आप मुझसे ये क्या करवा रही हैं? दोस्तों, जो सेठ की बेटी होती है वह कहती है कि तुम्हें इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम मेरी माँ के साथ करते हो वही तुम्हें मेरे साथ भी करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने अब्बू को सारी बात बता दूंगी। उसके बाद तुम समझ जाना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और शेख की बेटी भी उसे ब्लैकमेल करने लगती है, डराने धमकाने लगती है। दोस्तों, न चाहते हुए भी नदीम को शेख की बेटी के साथ संबंध बनाना पड़ता है। उसके बाद नदीम और शेख की बेटी दोनों बिस्तर में लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बनाने लगते हैं। और उसी दौरान शेख की बीवी घर आ जाती है। घर आने के बाद जब वह अपनी बेटी के कमरे में जाती है, दोनों को इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में देखकर शेख की बीवी वहीं पर खूब चिल्लाती है, खूब जोर से आवाज़ लगाती है। नदीम और शेख की बेटी दोनों फटाफट अपने कपड़े पहनने लगते हैं, यानी कि अपने तन ढक लेते हैं। उसके बाद शेख की बीवी नदीम से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरी बेटी के साथ यह सब हरकतें करते हुए। तो शेख की बेटी अपनी ही माँ के साथ जबान लड़ाने लगती है और कहती है कि माँ, यह बात कहते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आई एक ड्राइवर के साथ संबंध बनाते हुए, उसके साथ रंगरेलियां मनाते हुए? अब जब मैं इसके साथ वही काम कर रही हूँ तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। यह मत भूलिए कि आप भी इसके साथ वही रिश्ता कायम किए हुए हैं। जब शेख की बेटी इतना कहती है तो उसकी बीवी का मुंह बंद हो जाता है, शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है वह। अब दोनों माँ बेटी के बीच यह डील फाइनल हो जाता है कि जब भी दोनों का मन करेगा वह नदीम के साथ संबंध बना लेंगी। और नदीम उन दोनों के बीच पूरी तरह से फंस चुका था। अब आए दिन जब भी दोनों का मन करता, नदीम को अपने अपने कमरे में दोनों बुला लेती थी और संबंध बनाया करती थी। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगा। नदीम को अब तीनों जगह से सैलरी मिलने लगी। एक शेख देता था नदीम को हर महीने, दूसरी सैलरी शेख की बीवी दिया करती थी नदीम को हर महीने, और तीसरी सैलरी शेख की बेटी देने लगी थी नदीम को हर महीने। अब नदीम के पास पैसों की कमी नहीं थी। बस इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है और जिससे कि बीवी और बेटी थी दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। उसके टच में जितनी भी औरतें या फिर लड़कियां होती हैं वो सबको कांटेक्ट करती हैं और जिसको भी संबंध बनाना था सबको अपने घर बुलाती हैं और फिर बारी बारी से नदीम के साथ संबंध बनाने के लिए कहती हैं। और जो वो सभी लड़कियां थीं वो सभी नदीम को पैसे देने लगी थीं इन सब चीज़ों के लिए। अब नदीम तो इस तरह से वहाँ पर लगभग करोड़पति बन चुका था, लेकिन इस तरह के पैसे का क्या फ़ायदा। नदीम वहाँ पर इतनी मजबूरी में था जिसका कोई जवाब ही नहीं। नदीम वहाँ से आने की कोशिश कर रहा था अपने देश यानी कि इंडिया, लेकिन उसका जो वीज़ा था वह 2 साल का था। जब तक 2 साल पूरे नहीं होते वो नहीं आ सकता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं और नदीम 2 साल होने का ही इंतज़ार कर रहा था। अब एक दिन नदीम क्या करता है, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेता है, टिकट बुक कराता है और एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट से सीधे इंडिया की फ़्लाइट पकड़ता है और वह अपने घर इंडिया वापस चला आता है। जब अचानक से उसके घर वाले नदीम को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। नदीम के माँ बाप, नदीम की बीवी बहुत खुश होती है। अब अगला दिन निकल आता है
नदीम अपने घर में पूरी तरह से बेफिक्र होकर रहने लगता है। जब अगला दिन निकल जाता है तो जो नदीम की मालकिन थी यानी शेख की बीवी, वह नदीम को कॉल करती है और कॉल करके पूछती है कि नदीम तुम कहाँ चले गए हो बिना बताए हुए। तुम अपने क्वार्टर में भी नहीं हो, मुझे ऑफिस जाना है। दोस्तों, तब नदीम कहता है कि मैडम मैं अपने घर इंडिया वापस आ गया हूँ, अब मैं दोबारा कभी भी सऊदी अरब नहीं आऊँगा। दोस्तों, यह बात सुनकर शेख की बीवी होती है वह बहुत रोती है। इतना रोती है कि उसकी बेटी भी बगल में पूछने लगती है कि अम्मी क्या हुआ आपको, आप इतना रो क्यों रही हैं। तो वह कहती है कि नदीम हमारा ड्राइवर था, वह अपने घर इंडिया वापस चला गया है, अब कभी दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, यह बात सुनकर शेख की जो बेटी होती है वो भी फूट फूट कर रोने लगती है और नदीम से कहती है कि नदीम प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम लोग उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, फिर तुम वापस आ जाओ सऊदी अरब। लेकिन नदीम कहता है कि नहीं, मैं दोबारा अब सऊदी अरब कभी नहीं आऊँगा। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत था। क्या आप लोगों ने मुझे इतना डरा धमका कर रखा कि मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ा, वरना मैं वो सब कभी नहीं करता। अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, अब सऊदी अरब कभी नहीं जाऊँगा। दोस्तों, इतना कहकर नदीम फ़ोन काट देता है और अपनी फैमिली के साथ वो अपने अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने लगता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।